हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इससे पूर्व हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने सभी कक्षाएं देख लिए होंगे और आपके जो सभी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। आइए जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था, कब का इसका समय क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो पंचवर्षीय योजना जो है हमारी 1974 से, कब से? 1974 से 1981 तक चली है। कब से? 1974 से 1979 तक का यह टाइम पीरियड है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था हमारा रोजगार को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी में जो बहुत ज़्यादा अत्यंत गरीबी है उसके स्तर से उन्हें ऊंचा करना और गरीबी को पूरी तरह उन्मूलन हटाना या फिर गरीबी हटाओ। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? 1971 में गरीबी बचाओ गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसी में कहा गया है गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया है और न्याय पर बल दिया गया है। और इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र और रक्षा के क्षेत्र में हमारे एग्रीकल्चर, मतलब कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों में, और रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का उद्देश्य बनाया गया है। और यह योजना की जो मॉडल है, किस मॉडल पर आधारित है? यह दुर्गा प्रसाद, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, डीपी धर मॉडल पर आधारित है। किस पे? डीपी धर मॉडल पर आधारित है। और इस योजना के दौरान जो है सबसे महत्वपूर्ण जो भी हमारे प्रोग्राम चलाए गए हैं वो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाए गए हैं। आइए जानते हैं एक एक के बारे में। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में? MNP, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। MNP क्या है? MNP मतलब मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था, अर्थात 1974 से शुरू किया गया था। कब से? 1974 से। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों की जो भी बुनियादी आवश्यकता है, मतलब सबसे निचले स्तर की जो बुनियादी आवश्यकता है, न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना, ताकि लोगों के जीवन में स्तर में सुधार किया जा सके। यदि व्यक्ति के पास में न्यूनतम आवश्यकता ही कंप्लीट नहीं हो रही है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए सबसे पहले ध्यान दिया गया था कि सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता, जैसे रोटी कपड़ा मकान, पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। और इस योजना के अंतर्गत जो है भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत की हुई थी। इस समय क्या होता था? गरीबी जो थी बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं रहता था। उस समय क्या किया गया था कि जो व्यक्ति काम करेगा उसके बदले उसे क्या दिया जाएगा? भोजन प्रदान किया जाएगा। यह योजना की भी शुरुआत की गई थी। इस योजना के दौरान 1975 में, कब? 1975 में क्या किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्या है 20 सूत्री कार्यक्रम? आइए देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 1975 में आपातकाल में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किंतु इसे अब 3 बार, कितने बार? किंतु इसे 3 बार 1982, 1986 और 2006, कब कब? 1982, 1986 और 1906 को फिर से पुनर्गठित किया गया। कब कब हुआ था 20 सूत्री कार्यक्रम? फिर से देखिए, जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वह हुआ था 1975 से। कब? उसकी एक डेट याद रखिएगा, 1975 से 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और यह 3 बार मॉडिफाई हो चुका है। कब कब? 1982 में, 1986 में और 2006 में इसे पुनर्गठित किया गया था। इसमें एक नया फैक्ट है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसमें हिल्स एरिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? हिल्स एरिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। यह अलग से, ये इसमें ऐड नहीं है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं यह फैक्ट अलग है। 20 सूत्री कार्यक्रम में 3 बार पुनर्गठित हो चुकी है। अगला है हमारा वर्ष 1977 से। कब? 1977 और 78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जिसे हम क्या बोलेंगे? डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP। कब किया गया था? 1977 से 78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी।
और बढ़ते हुए यातायात को समायोजित करने के लिए भारतीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और इस समय हमारा जो लक्ष्य था वो कितना था? हमारे इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में जो लक्ष्य था वो कितना था हमारा? 4.4। कितना था? 4.4। किंतु हमारी जो वास्तविक वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी? 4.8। अर्थात हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि में क्या हुआ था? स्तर बढ़ा था। चौथी पंचवर्षीय योजना में कम था, तीसरी में पूरा असफल हो गया था, चौथी में जो लक्ष्य था उससे थोड़ा कम था, और पांचवी पंचवर्षीय योजना में जितना हमने लक्ष्य रखा था उससे कुछ परसेंट ज़्यादा वृद्धि हुई थी। इस योजना के जो अंतर्गत है निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया था। क्या किया गया था? बाहर की वस्तुओं को कम लाना और हमारे देश की वस्तुओं को बाहर अधिक भेजना, यह इस योजना के अंतर्गत अधिक बल दिया गया था। और इस योजना के अंतर्गत जो है बच्चों को पूरक पोषण क्या दिया गया था? पूरक पोषण, टीकाकरण, औपचारिक शाला पूर्व शिक्षा जिसे हम बोलते हैं प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाली समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम 1975। इसे हम जानते हैं ICDS। किसके नाम से? ICDS स्कीम, मतलब ICDS योजना के कब कब आई थी? 1975 में। कब आई थी? 1975 में। इसी का नाम क्या है? समेकित बाल विकास योजना, जिसको अन्य नाम से जानते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 से हुई थी। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य संदर्भ सेवाएं, प्री स्कूल ये सभी उपलब्ध कराना। और इस योजना के समय ही जो था, यह योजना थी हमारी ऐसी योजना थी जिसे 5 वर्षों के लिए बनाया तो गया था, किंतु इसे 1974 से 1978 के बीच में ही चलाया गया। और 1979 है उसे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब केवल 4 वर्षों के लिए ही यह योजना बनाई गई थी। और समय इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष थी माननीय इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और भारत में प्रभावी योजना में जब चालू हुआ था उसमें मुरारजी देसाई कब हुई थी? मुरारजी देसाई के समय चालू की गई थी। अब हम जानते हैं कि जो हमारा 1978 से लेकर 1980 के बीच में क्या हुआ था, वह समय क्या था और उसमें कौन सी योजनाएं आई थी। तो 1978 से 80 के बीच में हमारे इसमें अनवरत योजना, जिसे हम प्रवाही योजना या रोलिंग प्लान के भी नाम से जानते हैं, तो उस समय किसकी सरकार थी? जनता पार्टी सरकार। कब थी? 1978 से 1980 के बीच में जनता पार्टी सरकार ने क्या किया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया था और अनवरत योजना की शुरुआत की थी। अनवरत योजना जो थी वो भी 5 वर्षों के लिए बनाई गई थी। कब कब? 1978 से लेकर 1983 के बीच में। किंतु 1980 में फिर से कौन आया? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जो है पुनः क्या बनी? प्रधानमंत्री। तो उन्हें जो बनी थी तो उन्होंने 1980 में ही अनवरत योजना, प्रभावी योजना को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। तो जो यह योजना है किसके अनवरत योजना जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? गुन्नार मिडल ने अपना अनवरत योजना ने किया था। किसने किया था? अनवरत योजना का प्रतिपादन है गुन्नार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा, कौन सी पुस्तक है उनकी? एशियन ड्रामा में किया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी सरकार व TD लकड़वाला को जाता है। इसलिए अनवरत योजना के जो प्रणेता है कौन है? को राकेश फ्रिज थे, जो गुन्नार मिडल के लिए लोकप्रिय थे। अब हम जानेंगे रोलिंग मॉडल कब तक के लिए बनाई गई थी। जो रोलिंग प्लान था ये इसमें 3 प्रकार की योजनाएं बनाई गई थी। पहली योजना थी 1 वर्ष के लिए, दूसरी योजना थी 3 से 5 वर्ष के लिए और तीसरी जो योजना थी वो 10 से 15 वर्ष या 20 वर्षों के लिए भी हो सकती थी। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्रास्फीतियों की वैधताओं को समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया था? उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधताओं को समाप्त कर दिया गया था तथा शराबबंदी और सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? शराबबंदी सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस समय अध्यक्ष हमारे 2 बने थे, मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। कौन कौन थे? मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी पंचवर्षीय योजना कौन सी हमारी? 5वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ये क्या है? 3 अध्यक्ष थे जो निरंतर कैसे हुए थे? बदलते गए थे। और वर्ष 1900
1979 में। कब? वर्ष 1979 में ट्राइस्म क्या है? TRYSME, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? स्वराज्य के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण की शुरुआत की गई थी। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं, युवाएं हैं, उनको स्वराज जो रोजगार है उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था और इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो था 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता कौशल प्रदान करना था। क्या था? वहाँ के युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता कौशल प्रदान करना था। यह फैक्ट हमारे 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में है। यदि आपको इसमें से किसी भी प्रश्न में या किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसकी पिछली कक्षाओं को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप चाहे तो बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। यह हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना है। अगली पंचवर्षीय योजना हम 6वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।